आपको आ जाइए फोन लिए आ जाइए। ये सीधी तस्वीरें आप इस वक्त हिसार के सामान्य अस्पताल से देख पा रहे हैं। हालांकि ये कोई मौका नहीं था जिस वक्त हमें लाइव करना पड़ा, लेकिन लाइव करना पड़ा। उसकी वजह ये रहेगी, कुछ वर्ष पहले इन बुजुर्ग है, इनको बिल्कुल लावारिस स्थिति के अंदर छोड़ दिया गया था और उसके बाद लगातार एक आश्रम यानी भूमि आश्रम उनकी सेवा करता हुआ नजर आया। और आज जब उनका देहांत हो चुका है, यानी जीते जी उनको जो सुख ना मिला, मरने के बाद भी वो दुर्गति की गई है। और उसके बाद भी बड़े बड़े यहाँ पर जिस तरीके की बातचीत पिछले 2-3 घंटे से चल रही थी, मेरा सवाल बड़ा रहने वाला है, बेशक किसी के चुभे तो चुभता रहे, जिम्मेवार आश्रम है, परिवार है, या फिर हमारे जैसे मीडिया कर्मी जिन्होंने बिल्कुल ही हदें मचा दी। आज क्या ये शांति का समय था? बहुत से समाज सेवी लोग उनसे पूछेंगे, बहुत साधारण सा तरीका एक हो सकता था। देखो, कानूनी तौर पर ये जो शव है ये परिवार को मिलना था, लेकिन भूमि आश्रम जिसने सेवा की और जो समाज सेवी लोग लगातार इनके साथ जुड़े हुए थे, जो सेवा कर रहे थे, क्या उनका कोई हक नहीं था? इस पार्थिव शरीर की दुर्गति करने से ज्यादा बेहतर नहीं था कि 10 बजे के करीब इसको एक आपसी सहमति के तहत भूमि आश्रम के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए अंतिम दर्शन के लिए रखते, उसके बाद लोगों का मिलने का मौका देते और फिर परिवार को यह शव सौंप दिया जाता। और सबसे बड़ी बात, आज परिवार कह रहा है हमारे पास गुजारा करने के लिए कुछ नहीं है, तो भैया पूछता हूं कि चंदा इकट्ठा करके यहां से भी दे के अंतिम संस्कार के लिए ये क्यों दावा किया जा रहा है इस तरीके का? या राजनीति का विषय नहीं था, किसी तरीके की बकवास का विषय नहीं था। एक बुजुर्ग 103 साल का, शायद हमारी पुरानी लाइव वीडियो के अंदर दीपेश भाई, रमेश शर्मा जी, हमने बड़ी ये कवरेज करी है। उन्होंने वो किस्से बताए हमारे को विभाजन से पहले के, कैसे ये पढ़ने जाते थे, कैसे इनको कुछ आने मिलते थे, और आज इस तरीके की दुर्गति। रमेश जी, क्या ठीक लगा ये आपको जिस तरीके का हुआ? क्या होना चाहिए था? नहीं, कंटेंट होता है हमारे लिए, आज चुभता है हमें पत्रकार होकर भी चुभता है। कंटेंट है, कंटेंट वो कंटेंट की तरह से करो, ये कौन सा तरीका है जी? चलिए, हम तो बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करेंगे, जो भी दर्शन करना चाहते करो। जो समाज सेवी है, जो लगातार जुड़े हुए थे, उनसे भी बात करेंगे कि क्यों एक आपसी सहमति के साथ इस चीज को पहले सुलझा क्यों नहीं लिया गया। बहुत से लोग हैं जो आउट ऑफ स्टेशन है, वो भी चाहते थे कि इस भूमि आश्रम से, इस बुजुर्ग से जुड़े हुए थे, उनको अंतिम दर्शन का मौका तक नहीं दिया जा रहा। इनको दिल्ली ले जाया जा रहा है। दिल्ली ले जाओ, आप वहां पर दाह संस्कार करो। देखो, मैं तो कहता हूं बुजुर्ग आदमी की माटी प्लीत ना करो, माटी है उसको तो दाग तो देना ही पड़ेगा। लेकिन इस तरीके का क्या वजह बन गई थी? क्या राजनीति है? क्या कोई पीछे बहुत बड़ा लोभ लालच है? वो करोड़ों रुपए की संपत्ति या पॉलिसी छोड़ के चले गए, और अगर ऐसा था तो फिर जीते जी सेवा क्यों नहीं की गई? बहुत सारे आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की वीडियो देखी होगी, लेकिन हमारा मेन मकसद एक ही है कि इस बुजुर्ग की बिरान मट्टी नहीं होनी चाहिए, दुर्गति नहीं होनी चाहिए। दीपेश भाई, मेरे ख्याल से ले जाना शव को, जो भी प्रक्रिया है। हम तो ये चाहेंगे भाई, इज्जत मान दे, ज्यादा बकवास हम करेंगे नहीं। हाँ जी, चालू कर ले, वो माइक ले ले, इधर ले लगा। मुकेश भाई से ये भी जानना चाहते हैं कि अभी जो ये आपने फूल माला यहाँ पे चढ़ाई है इन बुजुर्गों को, तो आपने बदले में क्या कुछ, यानी कि मन के अंदर देखो विचार सबके होते हैं, आपने क्या कुछ विचार इनको बोले हैं यहाँ पे? सर, मैंने यही मन में सोचा कि भगवान जी इनकी आत्मा को शांति दे और ये हमेशा भगवान जी के चरणों में विलीन रहे। और हमने इनकी जो सेवा किया वो सब भगवान जी की कृपा से हुई थी। और जितने भी हिसार वासियों ने सहयोग और प्यार दिया इन बाबा जी के लिए, आज ये बाबा जी हमारे बीच में रही और सब लोग इनके लिए प्रे करें, हमेशा भगवान के ही चरणों में रहे। और आज इनका परिवार पहुंचा है, मेरे लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। मैं यही कहूँगा, ऐसे परिवार को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। एटलीस्ट आखिरी वक्त पे तो उन्होंने हमें ये बोला कि ये बॉडी हमें दे दो, हमें खुशी मिली। उनका तो ये कहने वाले होंगे कि ये हमारे ही हैं। हाँ जी, आज इनके बाबा जी के परिवार वाले पहुंचे। पहले जो बेगाने थे वो सब इनका परिवार था, आज इनका रियल परिवार ये कह रहा है जी हम इनको लेकर जा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूँ जी उस परिवार को भी। आखिर पहले भी परिवार वाले आपके पास आए थे, आप लोगों ने कॉल किया था। हाँ, और वो आके यहाँ से मुलाकात करके गए थे पहले। हाँ जी, आए थे कभी? सर, वो जब ये बाबा जी बीमार हुए थे तब एक दिन के लिए आए थे और सर्विस में इनका ट्रीटमेंट चल रहा था। परिवार वालों ने ट्रीटमेंट रुकवा दिया कि आप ट्रीटमेंट छोड़ दो जी, हम अपने घर लेके इनकी सेवा करेंगे। तो उसके बाद से लेके टिल डेट तक कोई भी परिवार का आदमी नहीं आया, किसी ने फोन नहीं उठाए, कोई भी परिवार का आदमी मेरे बीच में आके नहीं बोला कि इनकी बॉडी हमें आज लास्ट मोमेंट पे कह बॉडी दे दो। मुकेश जी, अभी जो इससे पहले जो बवंडर हुआ है यहाँ पे कि भाई हम डेड बॉडी नहीं देंगे या देने नहीं देंगे, तो मेरे को ये बताइए क्या आपके पास में
कोई राइट है कि आप किसी की डेड बॉडी को रख सकते हैं? सर ऐसा किसी ने नहीं बोला कि हम इनकी डेड बॉडी नहीं देंगे, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं ये पार्शलिटी बातें हुई है ना यहाँ पे कि हम डेड बॉडी नहीं उठाने देंगे, हम अंतिम संस्कार करवाएंगे, क्या सर, किसके पास में कानून के सर ये डेड बॉडी का हमारा कोई राइट नहीं था। इनका कोई वाली वारिस नहीं आता तो हमारा और हमारी एनजीओ का, हमारी पूरी टीम का, पूरे हिसार का इनका दायित्व बनता था। हमारी टीम मेंबरों में से किसी भी आदमी ने ये वर्ड यूज नहीं किया कि हम इनकी डेड बॉडी नहीं देंगे। हमें खुशी मिली है, आखिरी वक्त में इनका परिवार तो आया, हो सकता है अच्छे जिनको मुक्ति भी मिल पाएगी। यदि एक परिवार का ही आदमी आके इनको आखिरी में आंच देता है तो उससे बड़ी मुक्ति और उससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती। पिछले 8-10 हमारे घंटे से पहले की अगर जज बात साहब, करें एक ना, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हमारे साथ है। सर आप भी एक बार करवा दीजिए। मुकेश एक लास्ट बात पूछूंगा, पिछले 8-10 घंटे से पहले की अगर बात करें ना, जो बड़ा बड़ा भी बोल रहे थे वो लोग संभालने के लिए भी नहीं आए, उनकी तरफ से कोई वीडियो कुछ नहीं था। लेकिन अब इतनी बड़ी बात, 15 दिन से एडमिट थे, हम हर रोज आ रहे थे, लगातार आपसे मुलाकात कर रहे थे, जी हालचाल पूछ रहे थे, ये भी पूछा कि हमारे लायक कुछ भी सेवा करने लायक है तो बताइए। सर आप लोगों का मेरे को बहुत ही प्यार हमेशा ही मिलता रहा। ये 15 दिनों से नहीं, पिछले 5 सालों से हिसार के पूरे मीडिया कर्मियों का इतना प्यार मिलता है। शायद हिसार का मीडिया नहीं होता ना तो आज भूमि आश्रम भी नहीं होता। और भूमि आश्रम सिर्फ लाचार लोगों के लिए बना हुआ था, परिवार वालों के लिए नहीं बना हुआ है। मैं ये संदेश देता हूँ कि अपने परिवार में अपने माँ बाप की सेवा करो। हम भी आश्रम छोड़ देंगे यदि कोई अपने माँ बाप को रोड पर ना छोड़े। आश्रम खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर परिवार अपने बुजुर्गों को अपने घर रख लेंगे तो। बिल्कुल एक बार आप आए। जी सर। सर कानून क्या कहता है, जैसे इस तरह के बुजुर्गों को ये बार घर से निकाल लेते हैं और आश्रम में पहुंच जाते हैं, उनका जब देहांत होता था, कानून क्या कहता है, किस तरह से अंतिम संस्कार होना चाहिए और बॉडी की जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए मैं भूमि आश्रम का पैटर्न हूँ, मुकेश जी प्रेसिडेंट हैं और हमारी जो भूमि आश्रम है रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, सॉरी। तो जो जैसे हमारा ही काम है कि जो भी इस तरह के अनाथ हैं जिनको वाली वारिस कोई नहीं है, उनको हम अपने यहाँ रखते हैं। और कोई भी अगर बॉडी क्लेम करता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर कभी भी आता है तो हम उसको वापस भी उसी वक्त भी करने के लिए तैयार होते हैं। और आज तो निश्चित रूप से अगर आए हैं, चाहे लेट से ही, तो निश्चित रूप को उनको मिलनी चाहिए। नहीं, कोई ऐसी धारा भी है क्या जिसके तहत इनको रोका जा सके कि हम बॉडी नहीं देंगे, आश्रम रख सकता है, या फिर कोई थर्ड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लीगल हेयर वही बनते हैं जिनका अगर वो उनके रिश्तेदार हैं। आज जो ये जो यहाँ पे प्रचार हुआ सर, इसको किस प्रकार देखते हैं? मेरे को इसके प्रचार के बारे में कुछ पता नहीं है, क्या प्रचार हुआ, और मेरे को लगता नहीं है किसी ने कुछ रोका है, क्योंकि पुलिस ने भी कहा है कि उनके कोई फैमिली मेंबर आया तो उनका राइट बनता है। जी, थैंक यू। फैमिली मेंबर से जरूर बात करेंगे कि देर आए दुरुस्त है, पर क्यों इतनी लेट जागे? लगातार प्रयास किया जा रहा था, बातचीत की जा रही थी। उनको ऐसा है, देखिए मैं तो फैमिली मेंबर से मिलना ही नहीं चाहता। जब उन्होंने नाता ही तोड़ दिया था इनके साथ, हमारा नाता इनके साथ में कौन है फैमिली में? इनका नाता टूट चुका है, हमसे भी टूट चुका और है। बाकी इनकी बहनें बेटी वक्त हो गया था, तो अब उनके साथ में जाके जुड़ने का और बातचीत करने का मेरे को तो लगता नहीं है कि कोई नहीं, मैं एक सवाल ये पूछ रहा हूँ, ये परिवार जब अब तक नहीं जागा, क्या ये बुजुर्ग है, ये जीते जी तो सुख भोगे को नहीं, मरे पाछे भी दुर्गति कर दी, कोई बड़ी पॉलिसी छोड़ेगा ये गिला, को जमीन जायदाद छोड़ गया कि मैं बच्चे तो रहा था इसे गिला। ऐसा है, मैं तो माथा ही नहीं मारना चाहता उस आदमी का, यानी कि मैं ऑन कैमरा कुछ कह नहीं चल सकता। बिल्कुल भाई, हम सब दोनों कुछ के लेवल चैनल की बाइकआउट बात करेगा, है। दिखाएंगे नहीं, कोई ऐसे लोगों मेरा को दिल दिखाएंगे नहीं हम। करता इस तरीके के आदमियों से बात करने का, दिखाएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। दिले नहीं है उस आदमी का, क्या कर सकते हैं? आज वो सिर्फ दिखावा करने के लिए आए हैं, इससे पहले वो पाल पोस लेते, सारी चीजें कर लेते। ये भूमि आश्रम बनाने की जरूरत ही ना पड़ती अगर आप लोग अपने माँ बाप की सेवा कर लेते। उस टाइम के ऊपर तो आप करते नहीं है। आज आपको समाज के अंदर ये लगता है कि भाई हमारे माँ बाप गुजर गए हैं, समाज के अंदर हमको इज्जत दिखानी है, तो उस चक्कर के अंदर आप आ रहे होते हैं। सरासर नाजायज है। और मेरा तो देखिए एज ए मीडिया तो जाना चाहिए, लेकिन मैं एज ए मीडिया प्लस मैं एक ह्यूमन बीइंग भी हूँ, तो एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से मेरा मन भाई नहीं एक करता जानकारी कि और पता है, इनके जो पिताजी थे उन्होंने हरिद्वार के अंदर धर्मशाला बनवा रखी है, 1 रुपया भी नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई जाके रह सकता है। जिनका परिवार इतनी सेवा करता रहा, आज उसकी दुर्गति, आज हम लोग मार्मिक हैं। लेकिन यहाँ है ना, ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी दिखाएंगे। मैंने पहले भी ये 3-4 बार पूछा कि कानूनी रूप से हमारा कोई अधिकार ही नहीं, हम इनको रोक पाए। हाँ, एक चीज मुझे बुरी लगी, आज बहुत सारे ऐसे परिवार है, बहुत से ऐसे सामाजिक संगठन है जो इनसे लगातार जुड़े हुए थे, क्या उनको अंतिम दर्शन का मौका भी नहीं दिया जाना चाहिए? परिवार ने ये सबसे बड़ा गलत काम किया।
उनको दाह संस्कार तो इन्होंने ही करना था। उनको मिलना चाहिए था, उनको मौका मिलना चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अब इस मामले के अंदर मैं ज्यादा सा क्या कहूँ, लेकिन आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आप देखते रहिए HR24 इंडिया, आपकी आवाज धन्यवाद। चले, मैं बता रहा हूँ, लगातार हम इन बुजुर्ग हैं इनके साथ जुड़े रहे। पिछली बार जन्मदिन मनाया और इनसे वादा किया था कि अगला जन्मदिन आपका मनवाएंगे, क्योंकि इनका नाम है जोगिंदर सिंह तलवार, और हमने वादा किया था कि एक तलवार के साथ आपका केक कटाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य हमारा कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं, किसी भी तरीके के कोई व्यूज के लिए न्यूज नहीं, कोई भी ऐसा मामला हाइप क्रिएट करने वाला नहीं। अंतिम श्रद्धांजलि हमारे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। जो भी लोग जो इनसे जुड़े हुए थे, जो नहीं पहुंच पाए, वो अब इस वक्त देख रहे हैं कि उनका पार्थिव शरीर है वो परिवार को सौंपा जा रहा है। परिवार यहां से ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करेगा। अगर ये संस्कार परिवार हिसार में करता तो शायद आज हजारों, अमित भाई, हजारों सैकड़ों की संख्या के अंदर वो लोग हैं वो शायद शामिल होते। आज उन लोगों की भावनाओं का हत्या किया गया। दिल्ली ले जाकर भाई साहब कौन सा ही बताओ, कोई स्वर्ग की सीधी पेड़ी है कि वहां से मिल जाएगी? नहीं, अगर परिवार चाहता दाह संस्कार करने का तो वो करता। साथ में भूमि आश्रम, सामाजिक लोग, आप, हम लोग सारे उसके साक्षी बनते। अगर हिसार में करते तो परिवार कर लेता, जो भी रिचुअल्स है वो अपने हाथों से करते। लेकिन अगर हिसार में करते तो भूमि आश्रम की पूरी टीम, आप, मैं, सब लोगों के नजरों के सामने होता तो एक संतुष्टि होती कि पूरे विधि विधान के साथ इनका दाह संस्कार हुआ। जिस तरीके से इन 2.5 सालों में जो माहौल रहा, भी वही खौफ है जो हमारे, बिल्कुल, जितने चीज इसकी परवाह की, मरने के बाद में दाह संस्कार पता नहीं भाई साहब किस तरीके से करेंगे। बड़े सवाल मैं तो कहता हूँ परिवार पे खड़े होने वाले इस वक्त। जी बिल्कुल, हो सकता है कि जो अस्थियां हरिद्वार में पूरे विधि विधान से विसर्जित की जाती हैं, नजदीक की किसी नहर में डाल दें। नहर में डालेंगे या पता नहीं कहाँ डालेंगे, उसकी भी कोई तसल्ली नहीं है। तो लेकिन जो सुबह जो बवाल हुआ, क्या यह बुजुर्ग 103 साल का, आपने कहानियां सुनी है इनसे, मैं बैठा हूँ इनके पास, मैं जब मिलने आया, आप भी मिलने आए, हम बैठते सिर थे, पे हाथ रखा, इन्होंने पहचाना हमें। जी जी, आज हमारी आत्मा क्या दुखी नहीं हो रही है? बहुत वहाँ पर ज्यादा। इतनी इस तरीके से पूरा बवंडर क्रिएट करना, ये कोई राजनीति का अखाड़ा था क्या? नहीं जानता, देखो जैसे जिसकी सोच। इसलिए मुझे लगता है कि शिक्षा आवश्यक है, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। क्योंकि नेता जो है वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है। लेकिन कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई जज, जो भी बनते हैं वो पढ़े लिखे बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ शायद पत्रकार का भी पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फिलहाल हम बाबा जी को जो है तहे दिल से सच्ची श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान से भी यही गुहार लगाते हैं कि इन्हें अपने चरणों में स्थान दे और स्वर्ग में इनका वास हो। और हम ये भी चाहते हैं कि हमेशा ये ऊपर से हमें आशीर्वाद देते रहे, जिस तरीके से आश्रम में हमें इनसे जो आशीर्वाद है वो मिलता रहा था। चलिए, आप अंतिम दर्शन हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। मार्मिक हम भी हैं और ज्यादा कुछ बोलने की मुझे लगता नहीं है कि आवश्यकता यहाँ पर बच गई है, क्योंकि बहुत कुछ आपने देख लिया। जो नया देखने लायक था वो भी आपने आज देखा। आज आपने हर तरीके का स्तर देखा। लेकिन मेरा बड़ा सवाल है जाते जाते, क्या इसमें जो कसूर है, कसूरवार कौन है? परिवार है, आश्रम है, या फिर हमारे जैसे वो मीडिया कर्मी जिन्होंने इस मामले को बिना वजह इस तरीके से पेश कर दिया? अरे मांग तो एक करनी चाहिए थी, हर एक आदमी मिलना चाहता था, इनसे आखिरी दर्शन करना चाहता था, वो मौका छीन लिया गया। गुनहगार कौन है? वो 3-4 घंटे के दर्शन जो करने के लिए अंतिम इनको भूमि आश्रम में रखना चाहिए था, वो सिर्फ विवाद में लगा दिया गया। कल रात से ही इस चीज का विवाद चल रहा था, क्यों नहीं सुलह की गई? क्यों नहीं उठकर वो लोग सामने आए और क्यों इस मामले का निस्तारण नहीं किया गया? बड़ा सवाल यही है। और मैं कमेंट सेक्शन में एक बार देख लेता हूँ, कोई भी कमेंट में कुछ भी अगर मुझसे जवाब मांगना चाहता है तो मैं जरूर दिखाऊंगा। लेकिन आप देखेंगे ये तस्वीरें जो है सीधी सीधी मोर्चरी के बिल्कुल सामने से है। यहाँ से एक बुजुर्ग जोगिंदर सिंह तलवार नामक, जो किसी वक्त एक बड़ा रईस था, और उसके बाद इस तरीके की परिस्थितियां बनती चली गई कि परिवार वालों ने उनको साथ रखना ही ठीक नहीं समझा। उसके बाद एक बार इनको दिल्ली ले जाया भी गया परिवार द्वारा, और एक दिन के बाद ही दिल्ली इनको लावारिस हालत में छोड़ दिया गया। फिर कैसे भी बस पकड़कर वो यहाँ हिसार पहुंचे, और फिर सब लोगों ने पहचाना कि यार ये तो वो बाबा है जो भूमि आश्रम में रहते थे। फिर इनको दोबारा से भूमि आश्रम में पहुंचाया गया, और उसके बाद लगातार ये भूमि आश्रम में थे। स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला गया, और पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य वो इतना गिरा कि आखिरकार कल उनका देहांत हो गया। ऐसे के अंदर इस तरीके की राजनीति करना कितना सही कितना गलत है, सबका अपना काम है, सबके अपने विषय है। लेकिन मैं कहता हूं कहीं ना कहीं शायद आपको मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, कानून के दायरे में रहकर अपनी बात करनी चाहिए। भावनाओं में बहना मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी इंसान के लिए ठीक है, चाहे वो कोई साधारण व्यक्ति है, चाहे वो कोई पत्रकार भी दोषी है। भाई मैं तो कहता हूं हर वो व्यक्ति जिसने गलत तरीके से पेश किया है वो दोषी है। उसके अंदर चाहे कोई आश्रम संचालक है, चाहे परिवार है, चाहे वो पत्रकार है, या फिर कोई और व्यक्ति है जिसने कानून के दायरे के अंदर न रह के अगर कोई भी इस तरीके की बात की है तो मैं बिल्कुल गलत मानता हूं। चले, वीडियो है मैं उसको अभी यहीं पर समाप्त करूंगा, लेकिन एक सच्ची श्रद्धांजलि आप इन बुजुर्ग है इनको दे सकते हैं। और बता देता हूं, जब मैं इनका इंटरव्यू करके गया था 5 लाख से भी ऊपर जो है यूट्यूब पे लोगों ने देखा था, और उनकी जो सारी बातें वो हमें याद है। अब एक ही चीज पर हम उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं कि इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते, इनके द्वारा जो
अच्छी अच्छी बातें हमें बताई गई थी कि किस तरीके से समाज है उसके अंदर क्या क्या बदलाव आता गया, विभाजन के बाद क्या हुआ, कैसे उनकी शिक्षा हुई। ये बहुत सारे ऐसे सवाल है वो छोड़कर चले गए। वो शिक्षा ही हमने अपने जीवन के अंदर हमें खुद के ऊपर लागू करनी है। अगर किसी ने सच्चे दिल से बुजुर्ग की सेवा की होगी तो वो उनके दिखाए हुए रास्ते पर जरूर चलेगा। सच्ची श्रद्धांजलि यही है। शत शत नमन हम उनको लिखते हैं, शत शत नमन हम उनको करते हैं। और इस बुजुर्ग को यही हम भगवान से कहेंगे कि ये आत्मा परमात्मा के साथ मिल जाए, क्योंकि अपने जीवन में इन्होंने इतना कुछ देखा और अब अंतिम जब शव है उस वक्त भी इनका जो जिस नेता भी पीछे छोड़ दिए पत्रकारों ने। भाई साहब, मैं तो अभी यही कहा था कि पत्रकारिता के अंदर भी क्यों ना शैक्षिक योग्यता है उसको लागू करना चाहिए। जिस तरीके का जो आज हुआ है सामान्य अस्पताल के अंदर, इस तरीके का माहौल मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल भी ठीक था। चलिए, मैं इस वीडियो में कुछ ज्यादा बोलना अब चाहता नहीं हूँ। आप बस देख लीजिए, अंतिम जो है दर्शन कर लीजिए और श्रद्धांजलि जो है इन बुजुर्ग को आप दे दीजिए। जी साहब, क्या मामला था ये पूरा? मेरे थोड़ा समझ से परे है कि इसको जो विवाद हुआ था क्या इस पे? विवाद ऐसा है जी कि भूमि आश्रम लगातार जो है वो सेवा कर रहा था पिछले काफी समय से। बहुत से पत्रकार साथियों ने वीडियोस भी बनाए, उन वीडियोस के माध्यम से बहुत से सामाजिक संगठन साथ जुड़े और पिछले 15-20 दिन से बुजुर्ग जो है वो काफी बीमार चल रहे हैं। कल उन्होंने देवासन उनका हो गया। उस वक्त परिवार आकर अब उनको अपनी कस्टडी में लेना चाहता है। अब कस्टडी तो मिले परिवार को, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, कानून है। जो भी ब्लड रिलेशन में जो परिवार से उसको मिलेगा। लेकिन विवाद किसने किया, क्यों किया, मैं उस पर नया जाके एक बात कहता हूँ। आज हर वो आदमी जिम्मेवार है जिसने पूरे शहर के जो लोग थे जो अंतिम दर्शन कर सकते थे 4 से 5 घंटे समान स्वरूप इनका जो है पार्थिव शरीर है उसको रखा जा सकता था। मैं तो हरियाणवी में बात कहूं, मरड़ आदमी की माटी की दुर्गति कर दी। भाई साहब, जिम्मेवार जो भी है ना उसको अपनी आत्मा से सवाल पूछना चाहिए कि ये क्या किया। चाहे वो परिवार है, चाहे वो आश्रम है, चाहे वो कोई अधिकारी है, चाहे कोई पत्रकार साथी है। एक बात है, हरियाणवी में एक कहावत है, ससु वाला ठेकरा आगे तैयार है। ठीक है, सही बात है। आज जो उन्होंने किया है तो हम तो नहीं कहते भाई ये बात उनके साथ भी हो, लेकिन कोई परमात्मा जो करता है ना वो सही करता है। तो उन्होंने उसकी लाठी में आवाज कौन आंदी? हाँ, उनकी लाठी में आवाज नहीं है। लेकिन मैं तो जिम्मेवार हर एक उस व्यक्ति को समझता हूँ जिन्हें 4-5 घंटे छीन लिया। उन सब लोगों से जो मिल सकते थे पार्थिव शरीर रखा जाना चाहिए था, सह समान रखा जाए। रमेश जी, आप भी आ जाओ। ये बड़ा विषय जो है गंभीर विषय है। देवता तुल्य आदमी थे, क्योंकि मैं भी 1-2 बार मिला हूँ और इंटरव्यू जो किया है मैं भी 2-3 बार नेचर वाइज बहुत ही अच्छे थे और हमने दुआएं भी की थी कि भाई जल्द स्वस्थ हो। लेकिन परमात्मा रमेश जी देखो, सवाल ये मैं कहता हूँ, जो भी व्यक्ति, हम किसी का नाम नहीं ले रहे, पर मैं तो परिवार को कोट कर रहा हूँ, मैं तो आश्रम को भी कोट कर रहा हूँ, मैं तो कोई डॉक्टर या अधिकारी था जिसने कोई देरी करी है उसको भी कोट कर रहा हूँ, चाहे हमारा कोई पत्रकार साथी उसको भी कोट कर रहा हूँ। 4-5 घंटे इस बुजुर्ग को सह समान यहाँ पर एक अंतिम श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी? वो दी जानी चाहिए थी, लेकिन ये मामला जो था ना, किसी न तो आश्रम वाले के समझ में आया, न मीडिया कर्मी की समझ में आया क्या मामला है, किस तरह इसके हैंडल करना था। वो चीज़ उसी के उस होकर मिसगाइड होने की वजह से अलग अलग तरह की भावनाएं उसमें प्रकट होती है। कोई भी घटना होती है तो फिर ये होता है कि ठीक है, दुर्गति देखकर तो भावनाएं प्रकट होती, उनकी भी इस तरह की भावनाएं। लेकिन पूरे शहर के समझ आ गया, तमगे पहनना चाहते थे सब। आश्रम ने सेवा की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उसके बाद में ना सब ये चाहते थे कि ये तमगा हमें मिले, हमने सेवा की, हमारी वजह से हुआ। अब परिवार को वो पार्थिव शरीर भी दिखा। मेरा तो अब भी कहीं ना कहीं संशय ये है कि परिवार जब जितने जी नहीं संभाल पाया, मरने के बाद में कोई या तो कोई हिडन पॉलिसी, कोई जो है लाइफ इंश्योरेंस, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनके वालों से बात हुई थी। वो कहते थे कि बुजुर्ग थे, ये कहते थे कि मैं अकेला रहूंगा। जब इनकी मिसेज की डेथ होगी, 5 बेटियां थी, 2 बेटे थे, बेटे की डेथ होगी। उसके बाद उनकी बेटी से और बहू से मैंने बात की, वो अकेला रहना चाहते थे। 85 साल तक उन्होंने जॉब किया किसी हॉस्पिटल में, मुल्तानी चौक के निवासी थे। कोई ज्वेलरी का इनका पुराना काम था। फिर कुछ परिवार वालों के आपस में बंटवारा होगा, मकान था। आज परिवार कुछ भी कहे, एक नहीं कम से कम 5 इंटरव्यू कर चुका हूँ, ठीक है। और एक तो यूट्यूब पे इतना वायरल इंटरव्यू, सुनो मैं बताता हूँ उनकी कई हुई। मैंने उनसे पूछा, उनकी आंखों में आंसू थे। ये मुकेश भाई खड़ा सामने, पूछो इनसे। जब मैं इंटरव्यू कर रहा था वो रोए थे। वो कहता सब कुछ होते हुए भी मेरी बहू ने मेरे को घर से निकाल दिया। बेटे इनके दोनों एक्सपायर हो चुके थे, ठीक है। परिवार में ऐसा हुआ एक अच्छा, लेकिन हम लोगों को सबको सीखना चाहिए, अपना परिवार स्वयं हमें संभालना चाहिए, बुजुर्गों का मान सम्मान करना चाहिए। कहीं ना कहीं समाज बदल रहा है तो इस तरह के दृश्य न दिल्ली देखने को मिलते हैं, लेकिन कई बार मुद्दा बन जाता है, कई बार उसको अनदेखी की जाती है ये चीजें। लेकिन सबको सोचकर अपने परिवार, बुजुर्गों की, माँ बाप की
जरूर सेवा करनी है, जितनी कर सकते हो। अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है या जितना मदद कर सके वो करना चाहिए, उनकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। इनमें से जितने भी पत्रकार साथी या सामाजिक जो लोग खड़े हैं, जो जुड़े हुए थे ना उनसे, आज उनके मन में पता क्या कुंठा है? एक लकड़ी तो हम भी दान करना चाहते थे भाई साहब। परिवार दिल्ली की बजाय हिसार के अंदर अंतिम संस्कार नहीं कर सकता था क्या मध्यस्थता जो शहर के इतने बड़े बड़े लोग हैं जो जुड़े हुए थे वो कर नहीं सकते थे? सामाजिक संस्था नहीं कर सकती थी? यहाँ जितने भी लोग थे वो चाहते थे कि अंतिम संस्कार परिवार ही करे, क्योंकि कानूनी रूप से परिवार ही कर सकता है। ठीक है, उसमें एक सहमति क्यों नहीं बनी? क्यों राजनीति हुई बिना वजह? वो सहमति बननी चाहिए थी, परिवार अंतिम संस्कार करता, हिसार में ही करवाया जाता। और अगर परिवार का कोई सदस्य आना चाहता था और नहीं आ सकता था, अगर सक्षम नहीं था, तो हम लोग इकट्ठा करते पैसे, उनको वहां से भी बुलाते। लेकिन आज शहर के लोगों की कुंठा यही है कि सम्मान के साथ विदाई नहीं हुई है। जितने जी अपमान मिला और मरने के बाद अपमान मिला, उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। मैं नहीं बोल पाऊंगा इससे ज्यादा, काट दो इस वीडियो को। और ऐसा जो लोग दिखाते हैं उनको देखते रहो, हमारे को बेशक मत देखना। तो दोस्तों